नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते हैं। कोरोना ने एक बार अपना फिर रूप बदल लिया है। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में मिले इस वेरिएंट को WHO ने ओमिक्रॉन नाम दिया है। साउथ अफ्रीका के साथ कई दूसरे देशों में भी इसे रिपोर्ट किया गया है। ओमिक्रॉन को कई ज़्यादा संक्रामक बताया जा रहा है, इतना संक्रामक कि डेल्टा वेरिएंट से 6 से 7 गुना ज़्यादा संक्रामक यानी कि इन्फेक्शियस बताया जा रहा है ओमिक्रॉन को। सिर्फ एक हफ्ते में पूरी दुनिया में इससे डर फैल गया है। अब हाल ये है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक रहे कोरोना वेरिएंट डेल्टा को जिस कैटेगरी में रखा गया था, ओमिक्रॉन भी उसी में है। डेल्टा वेरिएंट वही वेरिएंट है जो अप्रैल मई में भारत में दूसरी लहर की वजह बना। डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना ज़्यादा इन्फेक्शियस ओमिक्रॉन के कई मामले अब तक सामने आए हैं। कई देशों में इन्हें रिपोर्ट किया गया है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन का कोई मामला तो सामने नहीं आया, लेकिन इसको लेकर डर काफी ज्यादा है। कारण साफ है, हमने डेल्टा वेरिएंट से जिस तरह का हाल देखा, अब हम ओमिक्रॉन को झेलने की स्थिति में नहीं है। इसलिए इसे लेकर आज से कई तरह की पाबंदियां शुरू कर दी गई हैं। केंद्र सरकार हाई रिस्क कंट्रीज से इंडिया आने वाले लोगों के लिए काफी जरूरी नियम कायदे शुरू कर चुकी है। अगर पूरे देश में नियमों की बात करें तो आज से एयरपोर्ट्स पर एडवाइजरी लागू कर दी गई है। इस एडवाइजरी में कई ऐसी बातें हैं जिसे मानना पड़ेगा। सरकार ने ब्रिटेन के साथ सभी यूरोपीय देशों, जिसमें 44 देश आते हैं, उनको और दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, चीन, हांगकांग, ब्राजील, इजराइल, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, सिंगापुर को हाई रिस्क कंट्रीज की श्रेणी में शामिल किया है। यानी यहाँ से आने वाले तमाम लोगों को सबसे पहले एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट कराना होगा और एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों को अपने टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार भी करना होगा। अगर RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आता है तो उन्हें 7 दिन का होम क्वारंटीन तब भी करना पड़ेगा। इसके साथ ही 8वें दिन दोबारा RT-PCR टेस्ट होगा और जब उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई तभी वो घर से बाहर निकल सकते हैं। और अगर टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया तो ट्रैवलर को सीधे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा और उस सैंपल को लैब में भेजा जाएगा जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, जिससे कोरोना वेरिएंट का पता लगाया जा सके कि इसके साथ कौन सा कोरोना वेरिएंट शामिल है। इसके साथ ही जिन देशों को हाई रिस्क कंट्रीज में रखा गया है, उन्हें इंडिया आने पर बीते 14 दिन की अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी बतानी होगी। यानी वो पिछले 2 हफ्तों में कहां गए और कहां रहे, ये बताना जरूरी होगा उन देशों में से आने वाले लोगों के लिए जो भारत आ रहे हैं और हाई रिस्क कंट्रीज में से आ रहे हैं। केंद्र सरकार की विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए एडवाइजरी के अलावा देश में अलग अलग राज्यों ने भी अपनी अलग अलग गाइडलाइंस शुरू कर दी हैं। अगर राजधानी दिल्ली से शुरुआत करते हुए बात करें तो दिल्ली के IGI एयरपोर्ट ने टेस्टिंग की मौजूदा कैपेसिटी को 1000 से बढ़ाकर 1400 कर दिया है। दरअसल टेस्टिंग में सीट्स को सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से अरेंज किया जाता है, इसलिए टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए सीट्स को भी बढ़ाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा जो यात्री हाई रिस्क कंट्रीज के अलावा आ रहे हैं, उनमें 5% रैंडम टेस्टिंग तो लगातार चलती ही रहेगी। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्ति की एंट्री के लिए RT-PCR टेस्ट अब से जरूरी होगा। इसको ऐसे मानिए कि अगर आप UP, MP, पंजाब, कर्नाटक या देश के किसी भी स्टेट से महाराष्ट्र जा रहे हैं तो RT-PCR रिपोर्ट 48 घंटे की आपको दिखानी होगी कि आप नेगेटिव हैं। पॉजिटिव हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अगर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ विदेश से आने वाले हर ट्रैवलर को RT-PCR टेस्ट कराना होगा। कर्नाटक में हर रोज करीब 2500 यात्री जो हैं वो बाहर से आते हैं और स्टेट में आने वाले सभी यात्रियों को, इंटरनेशनल यात्रियों को RT-PCR टेस्ट कराना होगा। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी 7 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी होगा और इसके अलावा अगले 7 दिन के लिए सेल्फ मॉनिटरिंग भी करनी होगी। अगर गोवा की बात करें तो गोवा में एयरपोर्ट में बाहर से आए सभी ट्रैवलर्स के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी है और ओमिक्रॉन की वजह से कंट्रीज एट रिस्क, यानी कि ऐसे कंट्रीज जहां पर रिस्क सबसे ज्यादा है, ओमिक्रॉन के मामले दर्ज हुए हैं और जिनको इस तरह से देखा जा रहा है जहां पर खतरे की घंटी ओमिक्रॉन की वजह से बज चुकी है, तो उन सभी लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा जो इन कंट्रीज से आ रहे हैं। तो ये पूरी जो कवायद है वो ओमिक्रॉन को रोकने की वजह से हो रही है। भारत में ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आए, इसको लेकर भारत सरकार और अन्य राज्यों की जो सरकारें हैं वो तेज हो चुकी हैं
पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे भी ओमिक्रॉन इस देश में वो स्थिति पैदा ना करे जो डेल्टा वेरिएंट ने क्रिएट करी थी। इसके लिए ज़रूरी ये भी हो जाता है कि सरकार के अलावा जनता भी ध्यान दे, आप और हम भी ध्यान दें। हम भी सेल्फ जो भी मोटिवेशन से काम हो सकते हैं, बीते 2 साल में हमने जो थंब रूल अप्लाई करे हैं उन्हें करते रहें, यानी कि मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, इसके अलावा सैनिटाइजिंग पर खास ख्याल रखें, किसी भी तरह से फॉलोअप्स को तोड़े ना, और हाँ, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। अगर आपने पहली वैक्सीन लगवा ली है तो दूसरी वैक्सीन अपना अंतराल पूरा होने के बाद ज़रूर लगवाएं, और अगर आपने वैक्सीन अभी शुरू भी नहीं करी है तो प्लीज़ अपनी वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू कर दीजिए।